वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी निरंतर बिना रुके बिना थके अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए, आज का जो लेक्चर है वह 12th बायोलॉजी टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है उसका एक वीडियो बना दीजिए। तो टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, भ्रूण विज्ञान का अध्ययन, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है भारतीय? तो ये है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है वो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना आया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने आरएनए का सिंथेसिस किया था, आरएनए का संश्लेषण किया था। अगला देखते हैं हम। अगला जो प्रश्न है दूसरा, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। ठीक है, यानी जो इम्ब्रियो सैक है, जो इम्ब्रियो सैक है भ्रूणकोश, वो जो परिपक्व होता है तो उसकी संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए करा 7 न्यूक्लियस 8 सेल, 7 न्यूक्लियस 7 सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल और 8 न्यूक्लियस 8 सेल। ठीक है, यानी 7 केंद्रीय 8 केस की कोशिकी, 7 केंद्र की 7 कोश की, सी कह रहा है 8 केंद्र की 7 कोश की और डी कह रहा है 8 केंद्र की 8 कोश की। तो इसमें क्या होता है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम एम्ब्रियो सेल का तो उसमें होता क्या है कि ये जब परिपक्व होता है तो इसकी जो संरचना होती है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की होती है, यानी कि 7 कोश की और 8 केंद्र की। और यहाँ जगह तो नहीं है कि हम बनाएं, तो बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, उसमें जो संरचना होती है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा हम जानते हैं कि जब भ्रूणपोष जो होता है यह डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन जब होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद इनकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए दिया है 2x, ऑप्शन बी दिया है 3x, सी दिया है x और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी संरचना जो होती है वो त्रिगुणित होती है, 3x होती है। तो हमारा जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन जो होता है स्रावित होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? एंड्रोजन, एंड्रोजन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, एंड्रोजन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है। ये किससे स्रावित होता है? ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए करा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी करा सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी करा स्पर्मेटिड्स द्वारा और ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लीडिंग सेल। लीडिंग सेल जो होता है इसके द्वारा होता है एंड्रोजन स्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीडिंग कोशिका। अलग अलग मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, इसका जीन जो होता है किस पे स्थित होता है? ऑप्शन ए कह रहा है वाई क्रोमोसोम पर, बी कह रहा है एक्स क्रोमोसोम पर, सी कह रहा है दोनों क्रोमोसोम पर और डी कह रहा है एक्स या वाई क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो जो मनुष्य में वर्णांधता का जीन होता है वो जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। किस क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है ये किसमें पाया जाता है? कह रहा है कि न्यूरो, ऑप्शन ए है न्यूरोस्पोरा क्रैशा, ऑप्शन बी है लेथाइरस ऑडोरेट्स, ऑप्शन सी है पाइसम सेटाइवम और ऑप्शन डी है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। मिराबिलिस जलापा जो प्लांट होता है इसमें जो होता है हम अपूर्ण प्रभाविता हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, जंपिंग जीन की खोज सर्वप्रथम की थी। जंपिंग जीन की खोज किस पौधे ने की थी? ठीक है, यहाँ पौधे का ऑप्शन दिया हुआ है। जंपिंग जीन की खोज कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? तो दे रहा है मटर में, ड्रोसोफिला में, मक्का में या गन्ना में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का में जो है जंपिंग जीन की खोज हुई थी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। किसने आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? कह रहा है नाइगेली ने, वाल्डेयर ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन ने
और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मिशर ने। तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आया था, ये प्रश्न दिया गया। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? पहला प्रोटीन संश्लेषण के लिए, दूसरा आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी है डीएनए संरचना की खोज के लिए, और ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एंटीकोडॉन स्थित होते हैं। एंटीकोडॉन जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन ए दे रहा है डीएनए पर, ऑप्शन बी दिया है टीआरएनए पर, ऑप्शन सी दिया है आरआरएनए पर, और ऑप्शन डी है एमआरएनए पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एंटीकोडॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो एंटीकोडॉन जो होते हैं टीआरएनए पर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टेस्ट पूछता है, एक विडाल परीक्षण और एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो है कहाँ होता है? साहब ये एलिसा टेस्ट जो है किस रोग की पुष्टि के लिए की जाती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ ऑप्शन हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है? ठीक है, पहला दिया है टाइफाइड, दूसरा दिया है मलेरिया, ऑप्शन सी है पेचिस, और ऑप्शन डी है फाइलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो विडाल परीक्षण के द्वारा इस रोग की पुष्टि की जाती है, टेस्ट होता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, और पेचिस रोग या अमीबिक पेचिस भी कर दीजिएगा, अमीबिक पेचिस रोग किसके द्वारा होता है। ये चारों कारकों के नाम जिनके द्वारा ये होता है उनका नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया करता है। इन निम्न में से जो चारों में से कौन है जो एल्कोहल से सिरका बनाने में उपयोग होता है? ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी है बैसिलस एबिटिलिस, ऑप्शन सी है एजोटोबैक्टर, और ऑप्शन डी है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये जो होता है एल्कोहल से सिरका बनाने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीवन अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय वन्य जीवन अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए देखेंगे 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1976 में, और ऑप्शन डी 1978 में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीवन अधिनियम पारित हुआ था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मई को, और ऑप्शन डी है 3 जून को। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन ए करा एक विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन बी करा एक बैक्टीरिया एक जीवाणु, ऑप्शन सी करा एक शैवाल एल्गी, और ऑप्शन डी करा एक फफूंद या एक फंजाई। ठीक है, तो बीटी जो है बीटी क्या है? बीटी जो है एक जीवाणु है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि बीटी जो है वो क्या है? एक जीवाणु है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बीटी का पूरा नाम। ठीक है, बीटी क्या है? बीटी एक जीवाणु है, लेकिन बीटी में बीटी से क्या तात्पर्य है, बी और टी से क्या तात्पर्य है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें बताइएगा। चलिए उम्मीद है कि ये 15 टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जल्दी हम मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।